हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 5 चिड़िया घर की सैर, ठीक है। इस चैप्टर को हमने एक बार पढ़ लिया है और उसमें शब्दार्थ हमने कर लिए हैं और अभ्यास के अंदर प्रश्न 1, 2, 3, 4 और 5 इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब आज आगे उसी चैप्टर के अंदर हम स्वाध्याय करेंगे, ठीक है, जिसको आपको स्क्रीन के ऊपर आप देख ही रहे हो। स्वाध्याय के अंदर पहला जो प्रश्न है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, उसमें प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर स्वाध्याय के अंदर दूसरा प्रश्न है ये वाला, जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, वाक्यों को पूरा करना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है जिसमें पिक्चर को देखकर आपको बताना है कि इसमें क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, उसका वर्णन लिखना है। उसके बाद प्रश्न 4, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इतना हम आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे और आपको इसको अपनी टेक्स्ट बुक में जो कंप्लीट करना है उसको टेक्स्ट बुक में लिखना है, और जो नोटबुक का रहेगा वो उस अलग से मैं आपको बताऊंगी कि क्या रहेगा। वीडियो के अंदर आपको बोला जाता है कि जितना टेक्स्ट बुक में बोला गया है करने के लिए उसको टेक्स्ट बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं लिखना है, ठीक है। जब नोटबुक में लिखने का आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो जितना मैं आपको बोलूँ टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करने के लिए उसको टेक्स्ट बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है। ये बात मुझे आपको बतानी थी। और जो नोटबुक में करने का होता है तो मैं PDF में आपको बताती हूँ, उस हिसाब से ही आपको नोटबुक में लिखना रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो स्वाध्याय के अंदर पहला जो प्रश्न है वो ये है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये वाला, ठीक है। प्रश्न 1, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें देखा था कि कौन कौन आया था। तो चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। कौन कौन आए थे? गीता और उसके दादाजी आए थे, ठीक है। इसका उत्तर ये रहेगा। प्रश्न 2, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे। तो बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? मूंगफली और केला खिला रहे थे। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? मूंगफली और केला खिला रहे थे। तीसरा है, लंगूर का मुंह कैसा होता है। तो लंगूर का मुंह काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। आपने देखा होगा बंदर का मुंह एकदम काला काला सा रहता है। उसके बाद चौथा प्रश्न, तालाब में क्या था, ठीक है। तो तालाब में क्या था? तो तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख थी। क्या थे चिड़ियाघर के अंदर? तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख थी। पांचवा प्रश्न, गीता ने किसे पत्थर बताया। तो गीता ने देखा था कि पत्थर चल रहा है, ऐसा उसने उसके दादाजी को बोला। तो उसके दादाजी ने क्या बोला कि ये पत्थर नहीं है, ये तो कछुआ है। तो गीता ने किसको पत्थर बताया? कछुए को पत्थर बताया। छठा प्रश्न, कछुए का रक्षक क्या है, ठीक है। तो कछुए का रक्षक उसका आवरण है। कछुए का जो ऊपरी भाग होता है वो उसकी रक्षा करता है, ठीक है। वो एकदम कड़क होता है भाग, इसलिए। सातवां प्रश्न, विदेशी पक्षी का नाम क्या था। तो विदेशी पक्षी का नाम था कातुआ। क्या था? कातुआ। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन कि सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो आपने देखा होगा पिक्चर के अंदर सबसे बड़े पक्षी का नाम क्या था? शुतुरमुर्ग था। क्या था? शुतुरमुर्ग था, उसकी लंबे लंबे पैर थे, ठीक है। तो ये थे प्रश्नोत्तर जिसको आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखना रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे की एक्सरसाइज करेंगे हम। ये वाली जो एक्सरसाइज है उसे हम कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर ये हेडिंग पढ़ रही हूँ मैं कि उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। अब उदाहरण देखकर हमें वाक्य पूरा करना है। तो इसमें पहला जो उदाहरण है वो ये है, पेड़ पर बंदर लटक रहा है, ऐसा वाक्य है। अब जो उदाहरण दिया हुआ है उसके हिसाब से आगे उसका वाक्य जो चेंज हुआ है वो हम देखेंगे। पेड़ पर बंदरिया लटक रही है, यहाँ पर बंदरिया लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है?
बंदरिया लिखा हुआ है। तो बंदर का क्या बना? बंदरिया। स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द इसमें लिखने रहेंगे। उदाहरण देखकर हमें वाक्य बनाने हैं। तो इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जैसे स्त्रीलिंग है तो उसको पुल्लिंग बनाना है और पुल्लिंग है तो उसको स्त्रीलिंग बनाना है, लिंग परिवर्तन करना है। ठीक है, तो उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। ठीक है, तो अब जो है उसमें एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, तालाब में हाथी नहा रहा है, ये वाला वाक्य। ठीक है, अब आगे जो है तालाब में डैश नहा रही है, तो हाथी की जगह क्या आएगा? हथीनी आएगा। क्या आएगा? हथीनी आएगा। ठीक है, ये वाला वाक्य। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है। ठीक है, उसके सामने वाक्य लिखा हुआ है ये वाला, रेगिस्तान में डैश दौड़ रही है, तो क्या आएगा? दौड़ रही है तो ऊंटनी। क्या आएगा? ऊंटनी। ठीक है, तो इसमें रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है। उसके बाद तीसरा है, जंगल में मोरनी नाच रही है। ठीक है, उसके बाद जंगल में डैश नाच रहा है। नाच रहा है तो मोरनी की जगह मोर आ जाएगा। क्या आएगा? मोर आ जाएगा। उसके बाद पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। आगे लिखा हुआ है पिंजरे में डैश दहाड़ रही है, तो शेरनी दहाड़ रही है। कौन दहाड़ रही है? शेरनी दहाड़ रही है। रहा है में पुल्लिंग शब्द और रही है में स्त्रीलिंग शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे हाथी का हथीनी, ऊंट का ऊंटनी, मोर का मोरनी या मोरनी का मोर, उसके बाद शेर का शेरनी। इस तरह से वाक्य जो खाली जगह है उसमें लिखना रहेगा और पूरा करना रहेगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आपको लिंग परिवर्तन करना रहेगा। अब ये एक्सरसाइज आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करनी है, नोटबुक में नहीं लिखनी है। अब ये जो एक्सरसाइज है, प्रश्न 3, नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। आपको पिक्चर दिया हुआ है, उसका आपको वर्णन करना है कि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। देखो ये पेड़ हैं सारे। ठीक है, फिर उनमें से एक पेड़ पर बंदर है। कौन है? बंदर है। आपको बंदर यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। उसके बाद एक यहाँ बहता हुआ झरना भी है, ये झरना है। ठीक है, फिर उसके एक किनारे लंबी गर्दन वाला जिराफ है। कौन है? लंबी गर्दन वाला जिराफ है। और दूसरे किनारे हाथी खड़ा है। ये देखो दूसरे किनारे पर कौन खड़ा है? हाथी खड़ा है। शेर पत्थर के नीचे छिपकर बैठा है। ये शेर कहाँ बैठा है? पत्थर के नीचे छिपकर बैठा है। हिरन पानी पी रहे हैं। देखो ये हिरन है, वो पानी पी रहे हैं ये। उसके बाद बतख पानी में तैर रही है। ये रही बतख जो कि पानी के अंदर तैर रही है। जंगल में हरी घास भी दिखाई दे रही है। ये सब हरी घास इसमें दिखाई दे रही है। हरी घास पर खरगोश बैठा है। ये देखो हरी घास पर कौन बैठा है? खरगोश बैठा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। ये आकाश में जो पक्षी उड़ रहे हैं ना, वो यहाँ है। फिर यह जंगल का दृश्य बड़ा मनोहर है। ये पूरा जो दृश्य है वो बहुत ही मनोहर है। आपको इसमें जो जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, पिक्चर दिया हुआ है, उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है वो आपको लिखना रहेगा। कई बार ऐसा आता है कि पिक्चर दे दिया जाता है और उसका वर्णन लिखना रहता है। तो इसमें यही है कि जो आपको दिखाई दे रहा है उसके बारे में आपको लिखना रहेगा। पिक्चर रीडिंग करना आना चाहिए। ठीक है, अब आज की जो लास्ट एक्सरसाइज है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये वाली एक्सरसाइज है, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहे हैं। शेर है, बतख है, गेंडा है और तोता है।
ठीक है। अब इन चित्रों का जो नाम है वो आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर लिखना रहेगा। मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, आपको सिर्फ मैं समझा रही हूँ और आप आसानी से लिख भी सकेंगे। तो इसमें पहला है डैश जोर से गरजा, तो गरजता कौन है? शेर। तो यहाँ पर लिखना है आपको शेर, ठीक है। उसके बाद दूसरा है चिड़ियाघर में एक सींग वाला डैश था, तो कौन था? गेंडा। यहाँ पर लिखना है गेंडा और ये गेंडा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है तालाब में डैश तैर रही है, तो ये बतख है। तो तालाब में कौन तैरता है? बतख। तो यहाँ पर आपको बतख लिखना है। उसके बाद लास्ट है हरियल डैश टैटें करता है, तो ये जो तोता है हरे रंग का जो होता है उसे हरियल कहते हैं। यहाँ पर आपको तोता लिखना रहेगा, पिक्चर देखकर उसका नाम लिखना है। तो हरियल तोता टैटे करता है। तो सबसे पहला वाक्य शेर जोर से गरजा। दूसरा चिड़ियाघर में एक सींग वाला गेंडा था। तीसरा तालाब में बतख तैर रही थी। और हरियल तोता टैटे करता था। तो जहाँ जहाँ पर जिसका नाम बोला गया है वहाँ पर आपको वो नाम लिखना है, ठीक है। सबके पिक्चर इसमें दिए हुए हैं और ये वाली एक्सरसाइज आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिखनी है, नोटबुक में नहीं करना है, ठीक है। तो अब आज आपके होमवर्क के अंदर आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो प्रश्नोत्तर हैं ये एक एक वाक्य के हैं, इनको आपको नोटबुक में लिखना रहेगा 1 बाय 1, ठीक है। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है उसको आपको टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करना है, नोटबुक में नहीं लिखना है, ठीक है। जो एक्सरसाइज बोला जाए टेक्स्ट बुक में उसको टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करना है, नोटबुक में नहीं लिखना है। तो ये एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करनी है। जब भी मैं PDF भेजूँगी तो नीचे मेंशन करूँगी कि क्या टेक्स्ट बुक में लिखना है और क्या नोटबुक में लिखना है। अगर कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ वीडियो देखकर कंफर्म कर लेना कि क्या टेक्स्ट बुक में लिखना है और क्या नोटबुक में लिखना है। ये जो चित्र का वर्णन है उसको आपको नोटबुक के अंदर लिखना रहेगा, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं और मैं भी आपको सेंड कर दूँगी ताकि आप आसानी से लिख सकें। उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करनी है, ठीक है। जो एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करने की है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो उसके आंसर स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। और जब मैं होमवर्क भेजूँ तब भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना होमवर्क आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर और नोटबुक के अंदर करना रहे। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ, ये वाले क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखने हैं, ये आपको टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करना है, इसका वर्णन आपको नोटबुक में लिखना है और इसे आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है। तो इतना होमवर्क आपका आपकी नोटबुक और टेक्स्ट बुक में रहेगा। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।